तो सिया राम शरण गुप्त ने दिखाया कि किस प्रकार पिता के हृदय की व्यथा को हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। फिर क्या हुआ, अंतिम बार गोद में बैठी तुझको ले ना सका मैं, हाँ एक फूल माँ का प्रसाद का भी तुझको ना दे सका मैं, हाँ। पिता क्या अफसोस करता है, क्या पश्चाताप करता है रोते रोते, अंतिम बार गोद में बैठी तुझको ले ना सका मैं, हा मीन्स हाय, राइट। हे मेरी बेटी, हाय कितनी दुख की बात है कि तुझे अंतिम समय में भी मैं अपनी गोद में नहीं ले सका, अंतिम समय में भी तुम्हें देख नहीं पाया। मैं अभागा पिता उस बिन माँ की बच्ची को अंतिम समय में भी गोद में नहीं ले पाए। एक फूल माँ का प्रसाद का भी, तूने क्या इच्छा की थी, सिर्फ यही कि मुझे देवी माँ के चरणों से प्रसाद के रूप में एक फूल ला दो, तो ये अभागा पिता तुझे देवी माँ के चरणों से फूल के रूप में प्रसाद भी लाके ना दे सका। हाय, तो ये सोचकर वो पश्चाताप करता है, रोता है, उसका दुख का कोई सराबोर नहीं है, वो अत्यंत दुखी मन से विलाप करने लगा। ठीक है, तो प्रस्तुत कविता में सिया राम चरण गुप्त ने समाज की जो बहुत भयंकर कुरीति थी, छुआछूत, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, उसको बहुत दयनीय रूप में दर्शाया। तो ये जो है, ये मानव संस्थान जो आजकल हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, राइट, जो ह्यूमन राइट्स हैं, तो ह्यूमन राइट्स के ये बिल्कुल खिलाफ है। इसे बोलते हैं मानव संस्थान या मनुष्य के अधिकारों के ये बिल्कुल खिलाफ है। कोई मानव किसी मानव से अलग नहीं है, हर किसी को हर जैसा जीवन चाहे जीने का हक है। मानव, भगवान ने हर मानव को समान बनाया है, परंतु स्वतंत्रता से पहले अज्ञानी लोग, स्वार्थी लोग, तथाकथित धर्म को प्रचार करने वाले लोग, मतलब मंदिर में पूजा कर रहे हैं परंतु कर्म कितने बुरे हैं। अब क्या होता, क्या बिगड़ जाता अगर वो एक फूल ले जाके अपनी बच्ची को दे देते? कुछ बिगड़ जाता? मंदिर का कुछ बिगड़ जाता? देवी माँ क्या मना करती? देवी माँ क्या नाराज हो जाती? नहीं बच्चों, देवी माँ के लिए तो सभी उसकी संतानें हैं। तो आप इस समस्या पर आपको मालूम है कि भारतीय समाज की इन्हीं कुरीतियों की वजह से ब्रिटिश सरकार जो है वो हमारे देश में कई वर्षों तक राज्य कर सकी, राइट। उन्होंने फूट डालो और राज्य करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाया था, और उन्हें पता था कि भारतीय लोग अनपढ़ हैं, अंधविश्वासी हैं, अज्ञानी हैं, तो उनकी इसी बात का उन्होंने फायदा उठाकर भारतीय लोगों का शोषण किया। आपको मालूम है राजा राम मोहन राय थे और विनोबा भावे, फिर महात्मा गांधी ने भी, इन सभी ने भारत में, राजा राम मोहन राय ने जैसे सती प्रथा, उनकी भाभी, सती प्रथा क्या थी कि पति की मृत्यु के समय उनको भी पत्नी को भी पति की चिता में जिंदा ही जला दिया जाता था। तो राजा राम मोहन राय ने अपनी भाभी को देखा तो उन्होंने ये प्रण किया कि मैं इस प्रथा को हटाऊंगा, और विधवा का विवाह नहीं किया जाता था। तो प्रेमचंद जी का एक नॉवल है निर्मला, उसमें उन्होंने विधवा विवाह, पुनर्विवाह का बारे में लिखा है। तो ये सारे लेखक जो है, जो स्वतंत्रता संग्राम से पहले थे, उन्होंने अपनी कहानियों, अपनी कविताओं, अपने लेखकों के द्वारा लोगों को जागृत किया कि ये जो छुआछूत है, सती प्रथा है, विवाह है, ये सब कुरीतियां हमारे समाज को आगे नहीं बढ़ने देती, राइट। तो इसमें एक और भी लेखक हैं खुशवंत सिंह, उन्होंने लिखा था अनटचेबल, राइट, एक नॉवल लिखा था। तो उसमें भी अगर कभी आपको पढ़ने का शौक हो तो आप ई रीडिंग भी कर सकते हो, ई बुक्स भी आती हैं, द अनटचेबल, राइट। प्रेमचंद का है निर्मला, राइट, और ठाकुर का कुआं, ये उनकी कहानियां हैं। तो इसमें भी उन्होंने समाज की कुरीतियों के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया।
तो प्रस्तुत कविता जो हमने पढ़ी है, इसमें सियाराम शरण गुप्त ने समाज की जो कुरीति है, अस्पृश्यता, अछूत, इसको उन्होंने दिखाया है और बताया है कि ये कितना मानव के विरुद्ध, मानवता के विरुद्ध है। राइट, कोई भी देवी देवता इस बात का कभी भी समर्थन नहीं करेगा या इस बात के बारे में कभी ऐसा नहीं होगा कि ये व्यक्ति अलग है और ये अलग है। तो ये सब मानवता के नियमों के विरुद्ध है। तो इन कुरीतियों को अभी तो ये बिल्कुल भी नहीं है, परंतु उस समय स्वतंत्रता से पहले इसी कारण जो है वो ब्रिटिशर्स जो है वो हमारे देश का शोषण करते रहे। तो आशा है कि ये कविता आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब हम इसका जो है प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। पहला देखते हैं, कविता की उन पंक्तियों को लिखिए जिनसे निम्नलिखित अर्थ का बोध होता है। ठीक है, तो पहला है, सुखिया के बाहर जाने पर पिता का हृदय कांप उठता था। तो कौन सी पंक्तियां लिखेंगे इसमें? आप देखिए, सेकंड वाला जो आपका है पद्य, बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर, मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। तो ये था जिसमें कि पिता का हृदय कांपता था कि महामारी फैली हुई, मेरी बच्ची को कहीं लग न जाए। तो ये सेकंड पद्य। आगे है, पर्वत की चोटी पर स्थित मंदिर की अनुपम शोभा। तो कौन से पद्य में आती है? ये आप देखो पेज नंबर 91 पर सेकंड पद्य, दूसरा पद्य। देखो मंदिर की शोभा कैसे दिखाई। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर सुमुदित रवि कर जाल, धूप दीप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। तो ये पूरा मंदिर का जो अनुपम सौंदर्य है, मंदिर की जो वैभवता है, उसके बारे में बताया। पुजारी से नंबर 3, पुजारी से प्रसाद फूल पाने पर सुखिया के पिता की मन स्थिति का वर्णन। तो जब उन्होंने पुजारी से फल फूल पाए तो उनकी मन की क्या स्थिति हुई थी, इसे लेकर आप लिखो पेज नंबर 92 पर पहला ही पद्य। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के, भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। तो सब सुध बुध भूल गए, इतने खुश हो गए कि मुझे देवी माँ के चरणों का फूल मिल गया, तो झट से लेना भी भूल गए। ठीक है, और फोर्थ है, पिता की वेदना और उसका पश्चाताप। तो आप लास्ट वाला जो है वो देखो, उसको लास्ट वाले जो 2 स्टैंजा है वो हम उसको लिखते हैं। उसे या तो पिता की वेदना और उसका सिर्फ लास्ट वाली 4 लाइन। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको लेना सका मैं, हा एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे ना सका मैं, हा। तो ये पिता की वेदना के बारे में हमें बताता है। अब है उसके बाद, बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की। बीमार बच्ची ने कहा कि पिताजी मुझे देवी माँ के चरणों से एक पुष्प प्रसाद के रूप में ला दो। मुझे देवी का जो प्रसाद है उनके चरणों का एक फूल मुझे लाकर दे। सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया कि वो अछूत होने के बावजूद भी स्वच्छ परिधान पहनकर, स्वच्छ वस्त्र पहनकर मंदिर के आंगन में प्रवेश कर गया। राइट, तो ये उन पर दंड लगाया गया। जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपने बच्ची को किस रूप में पाया? बच्ची को किस रूप में पाया? उसके परिचित बंधु उसे उसकी चिता को अग्नि दे चुके थे और वो फूल सी बच्ची राख का ढेर बनी पड़ी थी शमशान में। ठीक है, तो अपनी बच्ची को उन्होंने राख के ढेर के रूप में पाया।
इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो इस कविता का केंद्रीय भाव